दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राष्ट्रवाद, बुक नंबर 2 है बच्चों। इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट बच्चों पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखे। पार्ट नंबर 2 का बच्चों पहला क्वेश्चन जो गिवन है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भर होता क्या है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भर अगर पेपर में पूछेगा बच्चों राष्ट्रीय आत्मनिर्भर क्या होता है, तो ध्यान से आपको समझना है। जब कोई क्षेत्र अपना शासन या अपने आप करना, कोई भी जो क्षेत्र होता है बच्चों, जो शासन अपने आप करना, किसी का गुलाम नहीं रहना, वही बोलना चाह रहा। जब कोई क्षेत्र अपना जो शासन है अपने आप से करना और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहता है। कोई भी बच्चों जो क्षेत्र होता है, कोई भी जो देश होता है, पहले के समय में क्या था, बहुत जो ताकतवर जो देश था वह कमज़ोर देशों को क्या बना देता था, गुलाम बना देता था। लेकिन राष्ट्रीय आत्मनिर्भर में बोलना चाह रहा है कि कोई भी देश बच्चों जो अपना डिसीजन खुद से ले पाए और फ्यूचर का जो भविष्य का जो सोचने का जो टेंडेंसी हो बच्चों खुद के देश के पास हो, उस तरीके को बोला जाता है बच्चों राष्ट्रीय आत्मनिर्भर। कोई भी देश बच्चों अपना जो निर्णय जो लेगा वह अपने बेसिस पे लेगा, किसी दूसरे के अधीन नहीं रहेगा, उसी को बोला गया बच्चों राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। राष्ट्रीय का मतलब देश को बताना चाह रहा, आत्मनिर्णय का मतलब होता है खुद का डिसीजन। जब कोई क्षेत्र अपना शासन अपने आप से करना तथा भविष्य को तय करने का क्या होता है, उस देश के पास अधिकार होता है। और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय होता है, जैसे कि बच्चों यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या होता है बच्चों, यूएनओ होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या करना, मांग करता है और प्रथम राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता दे। क्योंकि बच्चों अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय होता है वह किसी भी देश को मान्यता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या करती है, प्रदान करती है। तो वही बोलना चाह रहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से क्या करती है, मांग करती है, डिमांड करती है कि प्रथम राजनीतिक इकाई या राज्य की क्या कर दे, मान्यता दे दे, ताकि बच्चों खुद का क्या करे, डिसीजन ले, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। पहले के समय में क्या होता था बच्चों, जो ताकतवर जो देश था कमजोर देशों को क्या करता था, अपना गुलाम बनाता था, उसका शोषण करता था। लेकिन राष्ट्रीय आत्मनिर्णय में बोला जा रहा कोई भी देश बच्चों आज़ाद रहे और अपना फ्यूचर भविष्य क्या करे, खुद से डिसाइड करे, शासन खुद से चलाए, किसी के अधीन न हो, उस तरीके को बोला गया बच्चों राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय से क्या करती है, मांग करती है कि क्या करे बच्चों, वह राजनीतिक इकाई तथा राष्ट्र की क्या कर दे, मान्यता प्राप्त करे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, एक संस्कृति एक राज्य क्या है। एक राज्य के अंदर बच्चों एक ही तरह का संस्कृति होता है, उसी को बोला गया एक संस्कृति एक राज्य। 19वीं सदी में बच्चों यूरोप में एक संस्कृति एक राज्य की मांग को जोड़ पकड़ा था। मतलब 19वीं शताब्दी में बच्चों यूरोप में अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग देश की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। वहीं बोलना चाह रहा बच्चों 19वीं सदी में यूरोप में क्या हुआ था, एक संस्कृति एक राज्य की जो मांग था बच्चों वह जोड़ पकड़ा था। सभी लोग बच्चों एक संस्कृति एक राज्य की क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे। कब बच्चों, 19वीं शताब्दी में। वर्साई की जो संधि जो हुआ था बच्चों 1815 ईस्वी में। इसको आप डेट को क्या याद कर सकते हैं, 1815 में बच्चों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, उस वर्ल्ड वॉर के बाद बच्चों जर्मनी पे एक संधि थोपा गया था, वर्साई की संधि। इसमें बोला गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो भी बच्चों जो नुकसान हुआ वह जर्मनी को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। वह संधि था बच्चों वर्साई की संधि, जो कि 1815 ईस्वी में। उसके बाद भिन्न भिन्न छोटे नए स्वतंत्र राज्यों का क्या हो गया बच्चों, गठन हो गया। वर्साई की संधि के बाद बच्चों 1815 के बाद विभिन्न छोटे छोटे तथा नए स्वतंत्र राज्य का क्या हो गया, गठन हुआ। इस कारण बच्चों राज्य की जो सीमाओं में, राज्य का जो सीमा होता है, जो बाउंड्री होता है, उसमें परिवर्तन बच्चों हुए और बड़ी संख्या में लोग क्या हुए, एक जगह से दूसरे जगह चले गए। ध्यान से समझना बच्चों इस लाइन को। बोलना चाह रहा बच्चों इसी कारण से राज्य का जो सीमा है, जो बाउंड्री है, उसमें परिवर्तन हुआ और बड़ी संख्या में लोगों का क्या हुआ, विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, लोगों का क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाता। कई लोग बच्चों सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हो गए। जब लोगों का बच्चों एक जगह से दूसरे जगह विस्थापन हो रहा था, बहुत सारे लोग इसमें क्या हो गए, मारे गए। तो वही बोलना चाह रहे, इस कारण से बच्चों जो बाउंड्री है, जो सीमा है, उसमें परिवर्तन हो गया। बड़ी संख्या में लोगों का क्या हुआ, विस्थापन हुआ और विस्थापन के दौरान ही बहुत सारे लोग इसमें क्या कहे, मारे गए। आगे लिखा बच्चों, अलग अलग सांस्कृतिक समुदाय को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले और यह ध्यान में रखकर बच्चों सीमाओं का बदला गया, पर ऐसा करना बच्चों क्या था, मुश्किल था। वहीं बोला चाह रहा अलग अलग बच्चों जो संस्कृति है,
जो समुदाय के जो अलग अलग राष्ट्र राज्य में बच्चों मिले हुए हैं, यह ध्यान में रखकर जो बाउंड्री है, जो सीमा को क्या किया बच्चों, बदला गया। पर ऐसा करना बच्चों क्या होता, मुमकिन नहीं है हो पाया, क्योंकि एक राष्ट्र एक राज्य में बच्चों एक से ज़्यादा, यहाँ पे लिखा एक से ज़्यादा नस्ल या संस्कृति के लोग रहते हैं। जैसे कि भारत में क्या है बच्चों, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो अगर बच्चों अलग अलग क्या करेंगे, देश बनाएंगे, तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ऐसा करना क्या बच्चों, मुमकिन नहीं है। वहीं बोला चाह रहा, एक राज्य एक अलग संस्कृति का बच्चों अलग अलग देश अगर बना देंगे, तो भारत का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो भारत का हो जाए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर बहुत अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग हैं, जिसके कारण से बच्चों अगर इस तरीके से बांटेंगे तो जो भारत है बच्चों छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा बच्चों, ऐसा करना क्या मुमकिन नहीं है हो पाया, क्योंकि एक राष्ट्र बच्चों एक से ज़्यादा नस्ल या संस्कृति के लोग रहा करते हैं। अगर बच्चों ऐसा करेंगे तो हर एक जो देश है बच्चों वह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण से बच्चों यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन 3 में लिखा बच्चों, बहुलवाद एक ऐसा देश बच्चों जिसके अंदर अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, और सभी कोई बच्चों मिलजुल कर रहते हैं, इसी को बोला गया बच्चों बहुलवाद, जो कि भारत इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो ध्यान से समझना बच्चों, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा अनेक संस्कृति और समुदाय एक ही देश में, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक ही देश में और फल फूल सके, मतलब विकसित कर सके, विकास कर सके। यहाँ पे फल फूल का मतलब होगा बच्चों एक ही देश के अंदर अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग क्या होगा बच्चों, अपना विकास करें। वही बोलना चाह रहा, अनेक संस्कृति और समुदाय एक ही देश के अंदर क्या हो बच्चों, फल और फूल सके, फल फूल सके मतलब अपना विकास कर सके। भारतीय संविधान में बच्चों भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान किया गया। भारतीय बच्चों जो संविधान में जिनकी जो संख्या कम है, उनके लिए बच्चों भारतीय संविधान में क्या संरक्षण को प्रावधान किया गया। अगर बच्चों जिसकी संख्या भारत के अंदर कम है, अगर कोई उसके ऊपर क्या करता है बच्चों, भारत के अंदर मान लेते किसी जाति का अगर संख्या कम है, अगर बच्चों जिसकी संख्या ज़्यादा अगर दबदबा दिखाएगा, तो यहाँ पे भारतीय सरकार क्या करेगी बच्चों, दखल अंदाज देगी। और किसके तरफ से देगी बच्चों, जिसके संख्या कम है उसके तरफ से क्या करेगी, तरफदारी करेगी, क्योंकि बच्चों यह बात संविधान में लिखा गया। वहीं बोला चाह रहा, भारतीय जो संविधान में बच्चों भाषाई, धार्मिक किसी भी बच्चों जो धर्म को क्या है, सभी धर्म को बच्चों भारतीय संविधान में बराबर दर्जा मिला है। ये नहीं कि हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म अच्छा है, किसी भी भारतीय संविधान में बच्चों सभी धर्म क्या बराबर है, किसी भी धर्म को बच्चों मान्यता प्राप्त नहीं दिया गया है। तो वहीं बोलना चाह रहा, भारतीय संविधान में बच्चों भाषाई हो गए, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, उसको संरक्षण मतलब देख रेख करने का व्यापक प्रावधान बच्चों भारतीय संविधान में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र किसे कहते हैं। तो राष्ट्र के सदस्य के रूप में बच्चों हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट तौर से बच्चों कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बच्चों भारत जो देश है बहुत बड़ा है, सभी इंसान को बच्चों डायरेक्ट रूप से किसी को जान नहीं सकते हैं। वहीं बोलना चाह रहा, राष्ट्र के जो सदस्य बच्चों, जो देश के जो सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के जो अधिकतर जो सदस्य बच्चों, अधिकतर जो जनसंख्या है, जिनको प्रत्यक्ष तौर पे न कभी जान पाते हैं और न ही उसके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। बोलना चाह रहा, राष्ट्र के जो सदस्य के रूप में बच्चों हम राष्ट्र के जो अधिकतर सदस्यों को प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट तौर से कभी नहीं जान पाते हैं और ना उनके साथ बच्चों वंशानुगत संबंध जोड़ने की जरूरत पड़ती है। फिर भी बच्चों राष्ट्रों का वजूद है, लोग उनके साथ रहते हैं और उनका क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब भाईचारा का संबंध को बताते हैं। तो वही बोलना चाह राष्ट्र के सदस्य के रूप में हम राष्ट्र के अधिकतर सदस्यों को बच्चों प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं जान पाते, डायरेक्ट रूप से तो नहीं जान पाते हैं और न ही उनके साथ वंशानुगत संबंध जोड़ने की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। फिर भी हम राष्ट्र का जो वजूद है कि उनके साथ उनके लोग क्या करते हैं, उनमें रहते हैं और उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ क्या क्या है बच्चों। राष्ट्रवाद के मार्ग में बच्चों आने वाली कठिनाइयाँ क्या है। पहला बच्चों सांप्रदायिकता, मतलब क्या होता है, हिंसा हो जाता है। एक धर्म के लोग बच्चों दूसरे धर्म को क्या करते हैं, हिंसा करते हैं, मतलब मारते हैं। जातिवाद को लेकर भी क्या करते हैं बच्चों, अलगाववादी आंदोलन चलता है। क्षेत्रवाद के वजह से भी क्या होता है बच्चों, राष्ट्रवाद में
मार्ग में क्या होता है, बाधाएं आती है। भाषावाद, अलग अलग भाषा बोलने वाले क्या होते हैं बच्चों, कभी कभी क्या होते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं, तथा नस्लवाद के वजह से क्या होता है, राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधाएं आती है। तो आपको ध्यान रखना, राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाले कठिनाइयां बच्चों 5 है, पांचों आपको याद करना। पहला सांप्रदायिकता, दूसरा बच्चों जातिवाद को लेकर, तीसरा क्षेत्रवाद को लेकर, भाषावाद को लेकर, नस्लवाद को। इसी के साथ बच्चों राष्ट्रवाद के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।